हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स फॉर ऑल इन वन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो पे। ये है प्रेसिडेंट पार्ट 3। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कुछ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी रिलेटेड प्रेसिडेंट जो आपको समझने हैं, और आगे फिर हम इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट की पोजीशन रहती है वो हाईएस्ट है इन द कंट्री। सेकंड, अगर मैं हाईएस्ट पोस्ट की बात करूँ, इट्स वाइस प्रेसिडेंट, नोट इट डाउन। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव वर्ड का मतलब आप समझते हो, इट सिंपल मीन्स कि इम्प्लीमेंट करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज इस वर्ड का मतलब होता है कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इलेक्शन में। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब आप ऐसा कुछ समझ लो कि लाइक लोकसभा है, वहाँ पे लोग बैठते हैं, ऐसे यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज है जहाँ पे काफ़ी लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं वो रहते हैं। इनडायरेक्ट आप समझ गए हो, बाय द इलेक्टेड पीपल। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लाइक आपने मुझे सेलेक्ट करा, मैंने किसी और को सिलेक्ट किया, तो वो पर्सन आपके थ्रू ही सिलेक्ट हुआ है, बट मेरे लिए मतलब मेरे थ्रू। ठीक है, उसके बाद 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 ये कहता है कि जो हमने दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड किया है इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत हुआ है। ये बात ध्यान रखना। अब मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करूँ प्रेसिडेंट के, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब 50% प्लस 1 होना चाहिए। यही कहलाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कोई बोले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसका मतलब क्या, मतलब जितने लोग भी बैठे हैं उनका 50% प्लस 1 होना चाहिए। अब मैं आपको बता दे रही कैसे। देखो, जितने भी पर्सन होंगे, ठीक है, उन सबको मान लो 100 पर्सन है तो उनको 100 मेंबर्स को 2 बार वोट करने का चांस मिलता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, लाइक ABCD, ये हमने 4 मेंबर्स ले लिए, इतने इतने सबके पास मेंबर्स हैं। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल इन सब लोग के पास इतने इतने मेंबर्स हैं, ठीक है, 40 30 20 एंड 10। अब इसमें सबसे कम आपको D दिख रहा है, बाकी ये तो अच्छे मेंबर्स हैं, तो ये आउट हो जाएगा। लेकिन इसको सेकंड चांस मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा तो ये फिर से वोट करेंगे, तो यहाँ पे 20, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 40, यहाँ 50 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते जिसके हाईएस्ट नंबर आ जाते हैं वही बन जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन हाँ 50% प्लस 1 लाना चाहिए, तब जाके वो विनर बनता है। अब मैं एक छोटे छोटे तौर पे बता दूँ, वोट ऑफ MLA एंड वोट ऑफ एमपीज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, मध्य प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना आप, बस समझ लो, कभी आता नहीं है, बस समझने का बता रही हूँ, आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिससे आप विधानसभा भी बोलते हो, इनटू कर देना 1/1000 से, तो आपका निकल आएगा। उसके बाद वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सम ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज, इसमें हम दिल्ली प्लस पुडुचेरी को भी इंक्लूड करेंगे, और अपॉन सम ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। इतना कर दोगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे सब्सक्राइबर्स वर्ड, मैंने आपको बता रखा है प्रेसिडेंट पार्ट 2 का जो लेक्चर है उसमें। सब्सक्राइबर्स से आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रपोजर्स रहते हैं लोकसभा में और कुछ राज्यसभा में सेकेंडर्स रहेंगे। तो लोकसभा के पर्सनस में जो रहते हैं वो प्रपोजर्स कहलाते हैं और राज्यसभा में सेकेंडर्स कहलाते हैं। तो जो भी नॉमिनेट होगा एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, तो उसको 50 इलेक्टोर्स चाहिए, मतलब 50 प्रपोजर्स उसको राज्यसभा से जानने चाहिए, और लोकसभा से, और राज्यसभा से 50 सेकेंडर्स। कुछ नहीं, प्रपोजर्स लोग हैं, सेकेंडर्स भी लोग हैं, है ना। तो बस यहाँ से 50 लोग प्रेसिडेंट को जानते हो और यहाँ से 50 लोग प्रेसिडेंट को जानते हो, सिंपल। इम्पीचमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, पहले लोकसभा जाएगी, राज्यसभा जाएगी, फिर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाती है, देन ख़त्म। ठीक है, उसके बाद सॉरी, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगी नहीं, जब इम्पीचमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को हम बिठा देते हैं, ताकि जब तक हम नया प्रेसिडेंट लेकर आएँ तब तक ये यहाँ पे सीट लेंगे अपनी। उसके बाद मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो वैकेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। मैंने यहाँ सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो एक्ट करे थे एक बार एज अ प्रेसिडेंट। क्यों, आपको पता है जब वैकेंसी हो जाती है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, अदरवाइज, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी वैकेंट है तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अब मैं बता दूँ 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखना, गवर्नर ऑफ स्टेट और जज ऑफ हाई कोर्ट, ये दोनों अपॉइंट करते हैं गवर्नर, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब मैं बताऊँ तो ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, पावर्स आपको सारे, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे हम लॉ पावर्स की बात करेंगे। अब मैं बात करूँ यहाँ पे मीटअप की, तो यहाँ मीटअप की बात हो रही है सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। 2 टाइम्स मिनिमम मीट कर सकता है, मीट कर सकते हैं प्रेसिडेंट सेशन से, जो कि पार्लियामेंट में होता है, और मैक्सिमम तो कितनी बार भी इनफाइनाइट टाइम्स वो मीट कर सकते हैं। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशनल की वर्डिंग में बात करूँ तो 2 बार बस मीटअप होता है ना। एक बार तो जब हमारा
इलेक्शन के बाद जब सेशन स्टार्ट होता है तब, और हर साल फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट होता है तब, और जो गैप रहता है दोनों सेशंस के बीच में वो 6 मंथ का होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ आपके ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस हम समझते हो, ऑर्डिनेंस एक टाइप का पेपर होता है जिस पे कुछ लिखा रहता है कि वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। वो बिल तब बनेगा जब आप उसको लेकर आओगे सदन में, और फिर वो एक्ट बन जाता है तब जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 1, 2, 3 है, ठीक है। अब ये पास कब होता है? बजट है आपके 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून, विंटर। तो इन सेशन के बीच में जो टाइम हो रहा है उस टाइम ये पास होता है। ये पास तब होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, तब ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। मतलब सारे सेशंस के बीच का जो टाइम रहता है तब, क्योंकि इस टाइम पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करूँ मैं कि एक हम ऑर्डिनेंस को एज आ मतलब कैसे हम इसको पारित करते हैं। तो देखो, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेंगे कि मैं ऑर्डिनेंस बनाने जा रहा हूँ, आप सहमति हैं, आप इसके लिए सहमत हैं कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि वो खुद एक बिल लाते हैं, उसमें साइन कर देते हैं, ऑर्डिनेंस बन जाता है, ऐसा नहीं है। उनको एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, ठीक है। उसके बाद इसका एक, अगर मैं ऑर्डिनेंस ही कब तक रह सकता है, जब तक, अगर देखो सेशन पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस तभी बनता है। और दूसरी बात, 6 मंथ तक ये रह सकता है ऑर्डिनेंस, है ना, क्योंकि अभी भी सेशन में नहीं रहती पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद जब पार्लियामेंट का फिर से मीटअप होता है अगेन ड्यूरिंग मतलब जब सेशन में आ जाती है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों मीटअप करेंगी अगेन, है ना। उसके बाद ये बिल ऑर्डिनेंस फिर से लाया जाएगा। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इसे पारित करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और करना होगा तो हाँ बिल्कुल इसे प्रोसीड किया जाएगा। फिर बाद में ये लॉ बन जाएगा जब प्रेसिडेंट इसे पे साइन कर देंगे। तो 6 मंथ तक ये वैलिड रह सकता है ऑर्डिनेंस। उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद ये सेशन में आ जाएगी पार्लियामेंट और उसको डिसाइड करना ही होगा कि अब हमें क्या करना है उसका। वैसे मोस्टली केसेस में पारित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेकर ही बनाते हैं। अब मैं बात करूँ, 6 मंथ यहाँ पे टाइम था, और जब ये मीटअप होती है अगेन तो 1 मंथ 14 डेज़ लगभग लग ही जाते हैं इसको लॉ बनाने में। तो अगर मैं मैक्सिमम टाइम की बात करूँ, एक मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है ऑर्डिनेंस के लिए, तो 7.5 मंथ। कैसे? दैट 6 मंथ और यहाँ पे 1 मंथ एंड 40 डेज़, तो 14 डेज़, तो यहाँ पे 7.5 मंथ हम ले सकते हैं। उसके बाद मैं वीटो पावर्स की बात करूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे यहाँ 3 वीटो पावर्स हैं मेनली, तो मैं वही पढ़ाऊँगी, है ना, अदर हम नहीं जाएंगे। एब्सोल्यूट रहता है, सस्पेंसिव रहेगा और पॉकेट वीटो रहेगा। एब्सोल्यूट में क्या हो रहा है, मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन करना। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी ठीक करने की, बट मैं बोल रही हूँ, बता भी रही हूँ, आप प्लीज़ समझो। इतनी भी बुरी नहीं है कि आप समझ ना सको। तो देखो, एब्सोल्यूट में लोकसभा है, राज्यसभा है। एब्सोल्यूट में जो बिल रहेगा लोकसभा पास कर देगी, फिर राज्यसभा के पास आएगा, राज्यसभा भी पास कर देगी, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आता है। तो प्रेसिडेंट इसे यस साइन भी कर सकते हैं और नो साइन नहीं भी कर सकते, तो ये एब्सोल्यूट में आता है। सस्पेंसिव की बात करूँ मैं, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, फिर वो प्रेसिडेंट के पास आएगा, फिर प्रेसिडेंट इसको रिकन्सिडर करने के लिए भेजते हैं। रिकन्सिडरेशन मतलब फिर से देखो इस बिल को और मेरे पास फिर से आने दो। लोकसभा रिकन्सिडर करेगी, राज्यसभा करेगी, फिर से अगर वो प्रेसिडेंट के पास आता है ना, तो इनको साइन करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी रहेगा। ये होता है सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो की बात करूँ तो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो ये प्रेसिडेंट चाहें तो यस कर दें और वो चाहें तो नो कर दें, ये इनके ऊपर रहेगा। तो यही पॉकेट वीटो होता है। वो पॉकेट में रख लेंगे बिल और उनकी मर्ज़ी वो करेंगे, नहीं मर्ज़ी तो नहीं करेंगे। तो ये सारे वीटो पावर्स हो गए। उसके बाद एक वीटो पावर और है क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है। अब मैं बात करूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स की, दैट इज पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ पावर्स रहती है। पार्डनिंग मतलब माफ़ करने की कुछ शक्तियाँ हैं प्रेसिडेंट के पास, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही हैं और हमारे गवर्नर के पास है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे गवर्नर्स के पास। तो हम बात करते हैं पार्डनिंग मतलब कंप्लीटली माफ़ कर दिया सज़ा को, ठीक है। कम्यूटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, हम यहाँ पे चेंज कर देंगे करेक्टर को भी और जो सज़ा है उसको भी चेंज कर देंगे। लाइक डेथ की सज़ा दी गई है तो उसको हम उम्र कैद में बदल देंगे या फिर कुछ साल में बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ रिस्पाइट की। रिस्पाइट में हम यहाँ चेंज कर देंगे, लाइक किसी कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या कोई पेशेंट है जैसे कैंसर है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे सज़ा को, चेंज कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा या हम माफ़ भी कर देंगे। यहाँ पे करेक्टर और चेंजेस दोनों आ रहे थे, यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। करेक्टर ऐसा है प्रेग्नेंट या फिर कैंसर का, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, माफ़ कर देंगे सज़ा को, या रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस इन द केस लाइक बहुत नॉर्मल केस है बट क्रिटिकल है, प्रेग्नेंट क्रिटिकल है, कैंसर पेशेंट क्रिटिकल है, तो यहाँ पे हम माफ़ कर देंगे। रिमिशन
रिमिशन में हम चेंज करेंगे, करेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंजेस हो रहा है सज़ा में चेंज हो रहा है। 10 साल है तो 5 साल कर दिया। रिप्राइव मतलब हम स्टे लगा देते हैं। अब गवर्नर डोंट हैव दिस पावर। कौन सी पावर? पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं होती है, और कोर्ट मार्शल की भी गवर्नर के पास ही पावर्स नहीं होती। तो ये दो पावर्स गवर्नर के पास नहीं होती, तो ये आप ध्यान रखना। उसके मैं बात करूँ आपकी मिसलेनियस पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, फाइनेंस कमीशन, ये सारे कमीशंस के मेंबर्स और उनके हेड अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और आपको पता है हमारे इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये सारे प्रेसिडेंट हैंडल करते हैं, और प्रेसिडेंट अगर एब्सेंट हैं या उनकी सीट वेकेंट है तो फिर गवर्नर हैंडल करेंगे। ये बात इफ़ ही नॉट देन हाँ गवर्नर हैंडल करते हैं। तो ये बात एकदम ध्यान में रखना, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। और राइटिंग के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखूँ। अभी पता नहीं कैसे हो गया मुझसे, मैं बहुत जल्दी स्पीड में लिख रही होगी। आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी, बट मैंने बोला है अच्छे से, आपको समझाया है, तो फिर इन सब के बीच में राइटिंग बीच में नहीं आ सकती। तो प्लीज़, मेरा काम तो मैंने कर दिया, प्रेसिडेंट यहाँ ख़त्म होता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रह गए हैं वो और मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आप समझ लो। सारे नहीं याद करना है, मैं जो बता रही हूँ वही। आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट होना चाहिए हमारे इंडिया में। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन के, ये बात ध्यान में रखना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। आर्टिकल 54 इलेक्शन है प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 55 मैनर है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, कि कैसे होंगे। 56 इट्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इनका टेन्योर है इसमें। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटीज़ हैं री इलेक्शन की प्रेसिडेंट की। 58 इज़ क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। 60 में ओथ आएगा, जो मैंने आपको बताया था कौन दिलाता है, प्लीज़ चेक करो आप। 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा। 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, ये बात ध्यान रखना। 72 हमारी पार्डनिंग्स पावर्स हैं सारी। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। उसके बाद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और 85 में सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट रहेगा। 111 इट्स जब हम प्रेसिडेंट असेंट टू बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जब हम साइन करेंगे उस बिल में जो कि पार्लियामेंट पास करेगा, साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। 112 इट्स यूनियन बजट, जो बजट रहता है वो, इसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। 123 इट्स पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस को स्टॉप करने की पावर्स है। 143 पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये सारे आपको बहुत ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म होता है हमारा प्रेसिडेंट। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट करवाऊंगी आपको, और बायोलॉजी का आगे चैप्टर करेंगे। तब मेरा काम तो हो गया, अब काम आपका है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। देन ओके, बाय बाय।